दोस्तों साथियों, चलते चलते बाय खुशतर की तरफ से आप सभी ख़वातीन व हज़रात को, लेडीज़ एंड जेंटलमैन को विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद उल अज़हा। चलते चलते बाय खुशतर और उसके कैमरामैन और कैमरा वोमैन की जानिब से आप सभी को ईद क़ुरबान, ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद की दिली मुबारकबाद। दोस्तों साथियों, हम सभी जानते हैं कि ख़ास तौर से ये आपको बात बता दें कि मुसलमानों के लिए जो ईद की नमाज़ अदा की जाती है वो सिर्फ़ और सिर्फ दो ईद हुआ करती है। एक रमज़ानुल मुक़द्दस के पूरे महीने के रोज़े रखने के बाद ईद की नमाज़ शुक्राने के तौर पर वो 2 रकात अदा की जाती है, और एक ये बकरीद जिसे बोलते हैं उसमें भी 2 रकात नमाज ईद अदा की जाती है। दोस्तों साथियों, इसमें हम अपने गांव, अपने घर, अपने अफराद ख़ाना के साथ साथ अड़ोस पड़ोस और पूरे मुल्क और पूरी दुनिया की अमन व सलामती, हिफ्ज़ व बक़ा, तहफ़्फ़ुज़ और अमन व शांति के लिए हम दुआएं करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के रख रखाव का ख्याल रखते हैं। ईद असल में वही ईद है। ईद के लिए बहुत ही मशहूर मारूफ़ शेर, मशहूर ज़माना शेर है जिसे सब लोग जानते हैं कि ईद का दिन है, ईद का दिन है, आज तो गले मिले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। दोस्तों, ईदैन में ये जो ईद होती है इसमें गले मिलते हैं, हग करते हैं जिसे हम और आप बोल सकते हैं, मुसाफ़ा और मुआनका करते हैं। इस तरीक़े से जो नफ़रतें रहती हैं, जो अदावतें रहती हैं, जो दुश्मनी रहती है, जो बुग़्ज़ व हसद रहता है, वो साल में 2 मरतबा मिलने से वो सारी चीज़ें धुल जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। इस तरीक़े से इस्लाम में सिर्फ़ 2 ईद है, और वो शुक्राने के लिए है कि आप गरीबों का ख़याल रखें, यतीमों का ख़याल रखें, बेवाओं का ख़याल रखें और अपने अड़ोस पड़ोस का ख़याल रखें। पहली ईद में ईद उल फ़ित्र की नमाज़ जब अदा करते हैं रमज़ान के बाद तो उसमें फ़ितरा देते हैं, और वो कहा जाता है कि ईद की नमाज़ से पहले अदा कर दें ताकि वो गरीब बच्चे बच्चियाँ, वो गरीब परिवार, वो गरीब फैमिली जो अच्छी तरीक़े से ईद नहीं मना सकते, वो नए कपड़े पहन लें, नए कपड़े ले लें, वो सेवइयाँ ख़रीद सकें, वो घर के साजो सामान ख़रीद करके अच्छी तरीक़े से ईद मना सकें। और इस ईद में जब हम एक बकरा को ज़बह करते हैं तो उसमें 3 हिस्सा लगाते हैं, और उसके बाद 3 हिस्सा इसलिए लगाते हैं ताकि 2 हिस्सा गरीबों में, दोस्तों में, ज़रूरतमंदों में, अड़ोस पड़ोस में बाँट दें और एक हिस्सा खुद रखें। लेकिन वो एक हिस्सा भी आजकल लोग बहुत कम रखते हैं, अड़ोस पड़ोस को देते हैं, ताकि इस तरीक़े से भाईचारगी, अमन, दोस्ती और हिंदुस्तानियत, गंगा चमनी तहज़ीब परवान चढ़े, बरकरार ही न रहे, खूब खूब तरक्की करे। दोस्तों, आज मैं अपने गांव घर में ईद मना रहा हूं। बकरीद की नमाज़ अदा करने के बाद जो हमारे घर में बकरा ज़बह हुआ है उसमें सभी लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अड़ोस पड़ोसी या रिश्तेदार ही, बल्कि पूरा गांव तकसीम होता है। उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं सब लोग मिलजुल करके खाते हैं, जो उसको खाते हैं उसके बाद उनके घरों में तकसीम किया जाता है। वो लोग आते हैं और इस तरीक़े से एक परिवार जो हिंदुस्तानी परिवार है, जो पूरे मुल्क का परिवार है, वो खूब खुश व खुर्रम हो कर के एक दूसरे को विश करता है, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद पेश करता है। दोस्तों, मैं अगर बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो अगर हमको मतलब पर्सनल ज़ाती तौर पर मुझे जो लोगों ने ये भेजा है, ईद का विश किया है, ईद की हैप्पी और ईद मुबारकबाद पेश किया है, वो हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों ने भेजा है। तो उसको भी ख़ास तौर से ईद की, बकरीद की दिली मुबारकबाद। हम ये चाहते हैं हमारा मुल्क अमन व सलामती का गहवारा बने, हमारा मुल्क भाईचारगी की मिसाल बने, हमारा मुल्क एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे को साथ लेकर के बिल्कुल ऐसे चलें ताकि हमारा हिंदुस्तान जो एक खूबसूरत गुलदस्ता की मानिंद है। मिसाल के तौर पर एक गुलदस्ता, इसको देख सकते हैं, एक गुलदस्ता है, एक बाग है, एक पेड़ है,
एक दरख्त है, इसमें अलग अलग प्रकार के फूल हैं और इसी से खूबसूरती है। इसी तरीके से हमारा हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ तहज़ीब, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस, ज़बान, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का एक गुलदस्ता हिंदुस्तान एक मुल्क है। इसमें हम सब मिलजुल करके एक खुशबूदार, एक ज़ायक़ादार, अलग अलग रंग के, ताकि हमारा हिंदुस्तान खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद रहे। इसी के साथ हम आप सभी को ईद की ढेर सारी मुबारकबाद पेश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा चैनल चलते चलते बाय खुशतर देखते, लाइक करते और सब्सक्राइब करते रहेंगे। कुछ कमी बेशी के लिए हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि माफ़ करने वाले ज़्यादा बड़े होते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वाच माय यूट्यूब चैनल। ओके बाय, टेक केयर।